ओशविट्ज़ की ये दीवारें अगर बोल सकती तो ये चिल्लाती, क्योंकि इन दीवारों ने इंसानियत पर हुई बर्बरता की ऐसी भयानक तस्वीरें देखी हैं जिसकी मिसाल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। जो लोग यहाँ जाते हैं वो बताते हैं कि ये जगह किसी भी हॉन्टेड प्लेस से कम डरावनी नहीं है। लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ बुरी ताकतों का अनुभव किया है। यहाँ के वातावरण में भी इतनी खामोशी है कि मानो परिंदों की चहचहाहट भी सुनाई नहीं पड़ती। ये नाज़ियों द्वारा बनाए गए कंसंट्रेशन कैंप्स हैं। करीब 80 साल पहले इन कैंप्स को तब बनाया गया था जब इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला और इतिहास का सबसे दुर्भाग्यशाली इवेंट होलोकॉस्ट घटित हुआ था। ये होलोकॉस्ट आखिर क्या था, इसके होने के कारण क्या थे और कैसे इसे अंजाम दिया गया, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाज़ी जर्मनी और इसके कोलैबोरेटर्स ने यूरोपियन ज्यूज यानी यहूदियों का जो कत्लेआम किया था उसी को होलोकॉस्ट कहा जाता है। यह होलोकॉस्ट वर्ड एशियन ग्रीक से आया है और इसका मतलब होता है सेक्रीफाइस बाय फायर। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी बड़ी तादाद में हुई हत्या को बयां करने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन 1945 के बाद ये शब्द पूरी तरह यहूदियों के कत्लेआम का सिनोनिम बन गया। 1933 में हिटलर के पावर में आने से लेकर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने तक नाज़ियों ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला। यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाता था, जहां उन पर भयंकर अत्याचार होते थे। अब सवाल उठता है कि होलोकॉस्ट के कारण क्या थे। इसका सीधा सा कारण तो यही है कि नाज़ी यहूदियों को ख़त्म करना चाहते थे और वो काफ़ी हद तक इस मकसद में कामयाब भी हुए। लेकिन सवाल ये है कि नाज़ी यहूदियों को मारना क्यों चाहते थे और यहूदियों के प्रति नाज़ियों और हिटलर का कारण क्या था, क्यों करते थे वो नफ़रत यहूदियों से। इसका सबसे बड़ा कारण ये था रिलीजियस रीजंस, और केवल नाज़ी ही नहीं बल्कि इससे पहले भी यूरोप में सैकड़ों सालों से यहूदियों पर अत्याचार होते आए थे धार्मिक कारणों के चलते। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहूदियों को जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाए जाने का जिम्मेदार माना जाता है। अब एक सवाल मन में आता है कि अगर यहूदी लोग अपना धर्म बदल लेते और क्रिश्चियन बन जाते तो क्या वो इस तरह अपनी जान बचा सकते थे। इसका जवाब है नहीं, क्योंकि नाज़ी यहूदियों को जर्मन रेस से सेपरेट रेस मानते थे। वो मानते थे कि जर्मन लोग शुरू से ही रेशली सुपीरियर होते हैं यहूदियों की तुलना में। इसलिए वो लोग यहूदियों को जर्मन रेस के लिए खतरा समझते थे। नाज़ियों का ये विश्वास था, चलो मान लिया कि यहूदी लोग अपना धर्म बदल लेंगे, तब भी उनके अंदर तो रहेगा यहूदी खून ही ना। इसलिए नाज़ी मानते थे कि सभी बुराइयों की जड़ यहूदी ही हैं। नाज़ियों ने जर्मनी की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार का कारण भी यहूदियों को माना। होलोकॉस्ट के पीछे ये मेन कारण थे। इसके बाद नाज़ियों के द्वारा यूरोपियन ज्यूज यानी यहूदियों को मिटाने का सोचा समझा सिस्टमेटिक प्लान बनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं फाइनल सॉल्यूशन टू द ज्यूज क्वेश्चन, यानी यहूदी नामक खतरे से निपटने के लिए अंतिम उपाय। इस प्लान के मुताबिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाज़ियों ने 60 लाख तक यहूदियों की हत्या कर दी। होलोकॉस्ट के सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाले विक्टिम्स में से एक थी एन फ्रैंक। वो महज 15 साल की थी जब नाज़ियों ने यादनाशवीर में उसकी जान चली गई। एन फ्रैंक के शब्दों में ही इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी। अपनी डायरी में वह लिखती हैं, जो बीत गया है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम उसे दोबारा होने से रोक सकते हैं।